हमारा देश हमेशा प्राचीन काल की चीज़ों को याद रखता है और उसे याद रखते हुए नई नई दिशाओं में काम करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कौंडिल्य के नाम पर एक ऐसी जहाज़ बनाई गई जिसमें न कील लगाया गया, न ही उसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये देख रहे होंगे कि INSV कौंडिल्य यह जहाज़ है जो आप देख रहे होंगे कि यह पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है और नारियल के जूट जो होता है उसकी रस्सी से इसका निर्माण किया गया है। इसमें न कोई कील लगाई गई है, न ही इसमें कोई आधुनिक प्रकार के ऐसे चीज़ लगाए गए हैं जिससे कि ये जहाज़ और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस जहाज़ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हवाओं के रुख से ही मुंबई से ओमान तक गई और उसके बाद जो है आज यहाँ पर आ गई। इसमें बड़े पैमाने पे क्रू मेंबर जो थे उनके लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग विषय था कि ये कैसे इस जहाज़ में को लेकर के समुद्र को चीरते हुए ये ओमान तक जाएंगे और फिर वहाँ से सकुशल लौट आएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आप देख रहे होंगे कि इस जहाज़ की जो बनावट है यह काफ़ी अत्याधुनिक तरीके से नहीं है। यह वह जहाज़ है जो कि 500 वर्ष पहले जो इस तरह की जहाज़ें जो हैं बनाई जाया करती थी और उसके बाद जो व्यापारी जो हैं एक देश से दूसरे देश में ऐसे ही जहाज़ों से आया जाया करते थे। मैं बताना चाहूँगा कि ये नेवी का नेवल बेस आप देख रहे हैं। आज यहाँ पर बड़े पैमाने पे जब यह जहाज़ के क्रू मेंबर्स आए तो उनका स्वागत फ्लैग दिखा करके किया गया। और वहीं दूसरी तरफ एक प्राचीन सपने की शुरुआत जो है यह सितंबर 2023 में पोरबंदर तट से किया गया, जो आधुनिक मशीनों के शोर बीच और मास्टर शिल्पकार बाबू संस्करण और उनके कारीगरों ने यह चुनौती जो है स्वीकार किया और इस जहाज़ का निर्माण किया। वहीं दूसरी तरफ 21 मई 2025 को कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर इस समुद्री योद्धा को भारतीय नौसेना के अधिकारी के रूप में शामिल किया गया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे हरी झंडी जो है दिखाई। और यह प्राचीन तकनीकी आज विशाल महासागरों का सामना जो है कर रही है। ऐतिहासिक समुद्री यात्रा जो है ओमान का सफ़र की 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से इसकी यात्रा की शुरुआत की गई और किसी बिना आधुनिक इंजन से नहीं लगाया गया है, बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि हवाओं के झोंकों से देखा जाए तो ये जहाज़ जो है इतना लंबा जो है अपना सफ़र तय किया है। वहीं दूसरी तरफ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम था और उनकी एक चाह रहती है कि जब भी प्राचीन काल की जो चीज़ें हैं उसे भुलाया न जाए, उसे जो है त्वरित किया जाए, यानी कि उस पर अमल किया जाए। और उसी को देखते हुए उनके दिल में जब ये सारी बातें आईं तो उसको अमल करने के लिए नेवी के जवान जो हैं तैनात हुए। और ये नेवी के जवान जो इस पर सफ़र किए हैं, जो क्रू मेंबर कहे जाते हैं इंग्लिश में, देखा जाए तो वह यंग हैं और वह 500 वर्ष पुरानी परंपराओं को किस तरह से समुद्र में संजो करके चलाए हैं, ये उनके अपने आप में एक महान जो है कार्य था। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।